अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं पहले भी एक दफ़ा अपनी डायरी के कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, कुछ पुरानी यादें। तो जोधत के बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, जो नए फ्रेंड बनते हैं, जो जिन्होंने नया नया मेरा पेज लाइक किया होता है, सब्सक्राइब किया होता है, तो उनको जोधत के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो मेरी वीडियो तो जाहिर है कि रोज़ डेली मैं नई वीडियो डालती हूँ। तो जो नए लोग होते हैं तो वो पूरे इसके बारे में, जोधत के बारे में नहीं जानते, तो वो बार बार पूछते हैं इसको ऐसा क्यों है, इस क्या मसला है, या चलने में क्यों ऐसा है, इसके साथ क्या हुआ। और बहुत प्यार करते हैं जोधत को। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बेटे का आप इतना ख्याल, इतना प्यार करते हैं, उसके बारे में परेशान होते हैं, उसका यानी कि पसंद करते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या है। तो YouTube का हमें पेज बनाने का ये भी फ़ायदा हुआ है कि मेरे जोधत को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगे हैं, जो कि एक घर में बैठा रहता था जिसे किसी को पता ही नहीं होता था, हमसाए को भी नहीं पता होता था कि जोधत है, क्या कर रहा है। तो बहुत कम ही ये बाहर निकलता है। तो YouTube का ये फ़ायदा हुआ है कि जोधत को बहुत सारे फ्रेंड मिल गए हैं, और जोधत को मैं दिखाती हूँ, आपकी बातें बताती रहती हूँ, तो वो भी बहुत खुश होता है, तो हमें भी खुशी होती है। तो ये तो है, वक्त के साथ साथ इंसान की हर चीज़ चेंज होती रहती है। तो हमने भी, शुक्र है, ये हमारे ज़हन में आइडिया आया, कुकिंग का चैनल बनाया, उसके बाद फिर मैंने जोधत के इतने फ्रेंड हुए, तो जोधत ने पसंद किया। तो जोधत की हर वीडियो में यही होता है कि मेरा पेज लाइक करें, तो लोगों को इसका ये स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा। और जोधत पहले बात करने से घबराता था और मूड वाला है, तो कभी तो बहुत अच्छा यानी कि वीडियो बना लेता है, अपनी बातें अच्छी चलती है, करता रहता है मेरे साथ, और आप लोगों को भी मैसेज देता है। लेकिन ये जब मूड नहीं होता है तो फिर बिल्कुल वीडियो बनाने को तैयार नहीं होता। तो जोधत का ये है कि ये हेल्दी और नॉर्मल बच्चा बिल्कुल ठीक था, पैदा हुआ इसको कि ऐसा देखने में कोई मसला नहीं था। तो लेकिन ये है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो फिर हमें पता चला कि जोधत थोड़ा आम नॉर्मल बच्चों से वीक है। तो इसको फिर डॉक्टरों को दिखाया, कुछ एक्सरसाइज के लिए भी हम गए, लाहौर भी गए, कराची भी गए, जैसे आपको बताया। तो जोधत छोटा ही था, 2.5-3 साल का था जब ये, इसका उस वक्त कोई बहन भाई नहीं था, तो तब हम इसे कराची लेके गए। तो रोज़ों के दिन थे, रमज़ान का महीना था, और तब हम फिर जोधत को लेके गए। तकरीबन हमें पूरा महीना यही डॉक्टरों के पास, कोई बुज़ुर्ग किसी ने बताया, हमने बुज़ुर्ग के पास लेके गए। कोई हमें समझ नहीं आ रही थी हम जोधत को कौन से डॉक्टर, कौन से बुज़ुर्ग को दिखाएं कि हमारा कोई ऐसा हो जाए मैजिक कि हमारा बेटा नॉर्मल हो जाए और चलना फिरना शुरू हो जाए ना, जैसे कि नॉर्मल बच्चे इस एज में शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो ये हेल्दी ठीक लगता था, लेकिन इसको 1.5 साल का था तो टेम्परेचर हुआ। टेम्परेचर के बाद इसकी हमें फ़ील होने लगी कि ये थोड़ा ना वीक हुआ है, वरना पहले तो थोड़ा अपना चीज़ों को पकड़ के, जैसे आम बच्चे चलना शुरू करते हैं चीज़ें पकड़ के, तो इसी तरह करता था। तो इसी तरह ये है कि जोधत को हम रोज़ों के महीने स्टार्ट होने से पहले, हम इसकी पुप्पो वगैरह कराची होती थी, तो हमने ट्रेन में हमने सोचा कि अब दूसरा बेबी आने वाला है तो हम बिज़ी हो जाएंगे, और जोधत का फिर इसके साथ ज़्यादती होगी कि हम इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकेंगे। तो मैंने फिर अपने मियाँ को कहा कि भाई मुझे इसी कंडीशन में, मुझे नहीं पता, सफ़र भी नहीं अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चे के लिए, हम ट्रेन में डीजी खान से कराची गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया। वहाँ जब डॉक्टर को दिखाया और इसकी रिपोर्टें और टेस्ट वगैरह हुए, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी जो बीमारी है उसमें एक तो बच्चा नॉर्मल, यानी कि जितना इसको कमी रह गई है उसी में लाइफ गुजारता है, लेकिन एक किस्म ऐसी है जिसमें बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ना वीक होता जाता है, और उसकी यानी कि आहिस्ता सारी उसकी वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खाना पीना सब चीज़ ख़त्म हो जाती है, और एंड में और वो फौत हो जाता है, या उसको
यानी कि ये कह सकते कि बीमारी बढ़ने वाली है। तो हमने जब ये डॉक्टर की ये बात सुनी तो हम और परेशान हुए। तो मैं अपने ससुर और देवर के साथ गई थी कराची और ट्रेन में, और मेरे मियाँ की जॉब थी। जब उन्हें ये ख़बर मिली कि ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं तो वो घर में अकेले कहते मुझे रहना मुश्किल हो रहा था अपनी फैमिली और बच्चे के बगैर, तो वो भी पीछे कराची आ गए। तो इसी तरह हम वहाँ हर डॉक्टर से, हर बड़े डॉक्टर से भी हमने बात की, तो सबका यही राय था कि बस अल्लाह मियाँ करे कि इसको वो बीमारी नहीं है और आपके दूसरे बच्चों में भी ये बीमारी आ सकती है। तो हमने अल्लाह मियाँ से दुआ की कि अल्लाह मियाँ हमारे बाकी बच्चों में ये प्रॉब्लम ना आए, और जो दोस्त को भी अल्लाह मियाँ जैसा भी है, व्हील चेयर पे हो जैसा भी हो, इसकी अल्लाह मियाँ लाइफ इतनी दे दे कि हम इसको देखते रहें। तो इस तरह करते करते फिर ये हुआ कि इसको वापस लाए वहाँ से। तो ईद का दिन था और ईद चांद रात वाले दिन हम वापस अपने डीजी खान आ गए। तो लोग अपनी ईद की तैयारियां कर रहे थे, सब खुश थे, लेकिन इधर हमारे घर में वो अजीब टेंशन चली हुई थी कि अब ये जोदत की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, अब क्या होगा। तो बस अल्लाह मियाँ की काम है। आज जोदत 20 साल का 21 साल का हो गया, उस वक्त 2.5-3 साल का था। तो जाहिर है जो अल्लाह मियाँ हमारी दुआओं से भी अल्लाह मियाँ बहुत सारी आफतें टालता है। तो ये शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने हमारा जोदत हमारे साथ रखा और इसकी बीमारी बढ़ने वाली नहीं थी। वीक तो हुआ है, पहले से डाउन तो गया है, लेकिन जिस तरह ये जोदत का कह रहे थे ना कि ऐसे ये बढ़ जाएगी या दूसरे बच्चों में होगी। तो मेरा इसके बाद बेटी पैदा हुई थी और उसके बाद फिर मेरा बेटा हुआ है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि बेटे में हो सकती है, कज़न मैरिज है। तो शुक्र है मेरा बेटा भी नॉर्मल है। उसके बाद मेरी छोटी बेटी है, वो भी, मेरे 3 बच्चे नॉर्मल हैं और जोदत को भी ये थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है, शुक्र है कि इसकी बढ़ने वाली बीमारी नहीं थी। तो ये आज ये कुछ पुरानी यादें थी जो मैं डायरी में लिखती रही हूँ, तो जो आपके साथ शेयर किया है। आइंदा भी मैं आपसे पुरानी चीज़ें जोदत क्या करता था शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।